राधे। आइए तृतीय स्कंध के छठे अध्याय पर चर्चा करते हैं। सृष्टि के क्रम में 24 तत्व प्रकृति के है। 24वां तत्व प्रकृति है, जिसको भगवान की माया कहा जाता है। और प्रकृति से जो उत्पन्न है वो 23 तत्व है, यानी महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां और पंच महाभूत, ये 23 तत्व हैं। तो इन 23 तत्व में जब चेतन ने प्रवेश किया तो तब जाकर चेतन के प्रवेश होते ही वो एक विराट पुरुष की रचना हो गई, विराट पुरुष बन गया। तो उस विराट पुरुष, वह विराट पुरुष हजारों वर्षों तक बड़ा रहा, उसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। उसी विराट पुरुष को हम ब्रह्मांड कहते हैं। उसी ब्रह्मांड में समस्त जीव जगत विद्यमान है। और वही ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में भगवान ने जब दोबारा प्रवेश किया तो ब्रह्मांड 3 हिस्सों में विभाजित हो गया। देखिए बहुत विचित्र दास है। चेतन के प्रवेश से क्षोभ हुआ, क्षोभ होने से वो एक ही ब्रह्मांड 3 तरह का बना। एक तो बना 1, 10 और 3। एक का मतलब क्या हो गया? हृदय। हृदय तो जीव का हृदय एक ही है। और 10 प्रकार के प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और धनंजय, कृकल आदि 10 उपप्राण भी है। तो इस प्रकार से वही फिर 10 हिस्सों में 10 प्राण के रूप में हुआ। और वही फिर 3 हिस्सों में भी हुआ, जैसे आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये शक्तियां हैं। तो इस प्रकार से एक ही तत्व एक रूप में, हृदय के रूप में, 10 प्राणों के रूप में, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन 3 रूपों में भी विभाजित हो गया। तो एकधा, दशधा, त्रिधा, वही एक रूप में, 10 रूप में और 3 रूप में हुआ। अब जब उसमें चेतन का प्रवेश हुआ, ब्रह्मांड तपने लगा, तो तपने लगा तो उसमें से कुछ छिद्र निकलने लगे। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक इंद्रिय का काम और इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवताओं की सृष्टि की बात यहाँ पर होती है। सबसे पहले देखिए, जब उस ब्रह्मांड रूपी विराट पुरुष को बोलने की इच्छा हो गई तो मुख प्रकट हो गया। ब्राह्मणों से मुखमा से, तो मुख प्रकट हो गया। और मुख के अधिष्ठात्री देव कौन है? अग्नि है। तो जब बोलने की इच्छा हो गई तो मुख प्रकट होगा सबसे पहले, और मुख के अधिष्ठात्री देवता अग्नि है। और उसके बाद रसास्वादन की इच्छा हो गई। रसास्वादन की इच्छा हो गई तो क्या प्रकट हो गई? जीभ प्रकट हो गई। जीभ हमें रस देती है। और उस जीव के अधिष्ठात्री देव कौन है? वरुण, जो जल के देवता है, वो वरुण जीव के अधिष्ठात्री देव हो गए। फिर उसके बाद हमें सूंघने की इच्छा प्रकट हो गई। कुछ चेतन को कुछ गंध ग्रहण की इच्छा हो गई तो नाक प्रकट हो गया। और नाक के अधिष्ठात्री देव कौन है? अश्विनी कुमार। 2 अश्विनी कुमार है। फिर उसके बाद रूप दर्शन की इच्छा हो गई, रंग रूप को देखने का मन हुआ तो आंखें प्रकट हो गई। 2 उन आंखों के अधिष्ठात्री देव कौन है? सूर्य है। फिर उसके बाद स्पर्श, यानी स्पर्श का अनुभव, हमें स्पर्श का अनुभव करने की इच्छा हो गई उस क्या नाम विराट पुरुष को, तो चर्म, ऊपर का जो है चर्म प्रकट हो गया। वो चर्म का अधिष्ठात्री देव कौन है? वो है वायु। यानी इसलिए वायु स्पर्श वाला है। जैसे ठंडी हवा चले तो आपको ठंडा अनुभव होता है, गर्म हवा चले तो गर्म अनुभव होता है। अच्छा, उसके बाद हमें उनको कुछ सुनने की इच्छा हो गई तो कान प्रकट हो गए। कान के अधिष्ठात्री देव कौन है? दिशाएं कान के अधिष्ठात्री देव है। फिर आनंद ग्रहण की इच्छा हो गई। यहाँ तक तो पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच उनके अधिष्ठात्री देव की चर्चा हो गई। अब आइए, आनंद लेने की इच्छा हो गई तो गुप्तेंद्रिय, चाहे पुरुष का हो या स्त्री का, गुप्तेंद्रिय प्रकट हो गया। गुप्तेंद्रिय के
है। अधिष्ठात्री देव कौन है? प्रजापति। अच्छा, फिर जब मल त्याग की इच्छा हो गई तो के गुदाद्वार प्रकट हो गया। गुदाद्वार द्वार के अधिष्ठात्री देव कौन है? मित्रदेव है। फिर आदान प्रदान लेने देने की इच्छा प्रकट हो गई तो हमारे क्या हो गए? हाथ प्रकट हो गए। और हाथ के अधिष्ठात्री देव कौन है? इंद्र है। और जब गति की इच्छा हो गई, चलने की इच्छा हो गई तो क्या प्रकट हो गए? पैर प्रकट हो गए। तो वो पैर क्या है? पैर के अधिष्ठात्री देव कौन है? विष्णु है। इसीलिए हम बड़ों को आदर देने के लिए उनके चरण छूते हैं, यानी चरण के अधिष्ठात्री देव कौन है? विष्णु है। तो इसलिए हम जिसके भी चरण छूते हैं तो चरण में किसका निवास है? विष्णु का निवास है। विष्णु को प्रणाम करते हैं। अच्छा, उसके ये हो गए आपके पंच कर्मेंद्रिय। अब आइए, कुछ जानने की इच्छा हो गई आपको तो बुद्धि तक, ये अंतःकरण है। इसके बाद अंतःकरण की बात है। तो जानने की इच्छा हो गई तो बुद्धि तत्व प्रकट हो गया। और बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता कौन है? ब्रह्मा है। सृष्टि के अधिष्ठात्री देवता है और जानने के बाद ही सृष्टि होती है, इसलिए ब्रह्मा बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता है। फिर जब सोचने विचारने, संकल्प और विकल्प, ये ठीक है वो ठीक है, ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, जब इसका संकल्प विकल्प हुआ तो मन प्रकट हो गया। और मन के अधिष्ठात्री देव है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जायत। अच्छा, और कुछ काम करने की हमारी इच्छा हो गई तो काम कौन करा था? अहंकार। कर्म कराने का की शक्ति अंतःकरण के अहंकार, अहंकार प्रकट हो गया। अहंकार के अधिष्ठात्री देव कौन है? रुद्र भगवान है। और कुछ जब निश्चय करने की इच्छा हो गई, दृढ़ निश्चय करने की इच्छा हो गई तो चित्त है, जो चतुर्थ तत्व है चित्त वासुदेव, वो प्रकट हो गया। वो क्या है? चिदानंद वासुदेव स्वरूप। वो वासुदेव जो है चित्त के अधिष्ठात्री देव हैं। तो इस प्रकार से 23 तत्व से निर्मित उस विराट पुरुष में अंगों का विकार हुआ। वही विराट पुरुष ही यहाँ पर जीव के रूप में, छोटे छोटे जीव के रूप में यहाँ पर विद्यमान रहता है। तो उस विराट पुरुष का कहते हैं स्वर्ग सिर है, और अंतरिक्ष जो है नाभि प्रदेश है, और पृथ्वी उसके पैर है। किसके? उस विराट पुरुष का सिर स्वर्ग है, अंतरिक्ष नाभि प्रदेश है, और पृथ्वी जो है वो पैर हैं। तो कहते हैं स्वर्ग सत्वगुण प्रधान होता है और अंतरिक्ष में जो है वो तमोगुण प्रधान होता है। तो उसमें प्राय तमोगुणी भगवान के रुद्र गण होते हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि जो अंतरिक्ष में रहते हैं। और पृथ्वी रजोगुण प्रधान है, मनुष्य आदि जीव। तो ये यहाँ के पृथ्वी रजोगुण प्रधान हुए। तो इस प्रकार से ये समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की यहाँ पर चर्चा हो गई। अब कहते हैं, तो इस प्रकार से आत्यंतिकेन सत्वेन दिवम देवा, यानी पूर्ण सत्व गुण प्रधान होने से देवता स्वर्ग में रहने लगे। और रजस्वभावेन धराम प्रणय, रजोगुणी स्वभाव कर्म का स्वभाव होने के कारण मनुष्य पृथ्वी में रहने लगे। और जो तमोगुणी स्वभाव होने के कारण रुद्र के गण भूत प्रेत पिशाच डाकिनी चाकिनी आदि ये अंतरिक्ष में रहने लगे। इस प्रकार से तो ये सृष्टि का क्रम है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म कर्म आदि की सृष्टि भी इस प्रकार से उसी विराट पुरुष से पैदा हुई है। तो ये सृजन का ही, जीव जगत की सृष्टि का उल्लेख मैंने पहले कहा था आपको, यानी 24 तत्वों का जो सृजन है वो तो सर्ग है, उसमें से जीव जगत कैसे प्रकट हो गया, प्राणी जगत और उनकी इंद्रियां कैसे प्रकट हो गई, ये विसर्ग की चर्चा इस प्रकार से छठे अध्याय में हमने की। जय जय श्री राधे।